हेलो स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास लक्ष्य एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय हाई स्कूल और इंटर 10th एंड 12th की बोर्ड की परीक्षा बहुत ही नज़दीक है। उस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो बोर्ड की परीक्षा में हाई स्कूल में अंक की दृष्टि से देखा जाए तो कम से कम 4-5 नंबर का आता है, लेकिन इसका हमारे शिक्षा में, हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। बिना पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंग्रेजी में हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए आपको इसको अच्छी तरह से समझना है, तैयार करना है अंक प्राप्त करने के लिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए। दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपकी बोर्ड परीक्षा में भी काम में आएगा। तो आज हम पढ़ते हैं सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। आज इसमें हम आपको बताएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितने भाग होते हैं और उन सब की परिभाषा बताएंगे। और बोर्ड की परीक्षा में पार्ट्स ऑफ स्पीच को सिलेक्ट करना होता है, तो जब उसकी परिभाषा जाने रहेंगे तभी हम उसमें बता सकते हैं कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। सेंटेंस दिया रहेगा उसमें एक, और उसमें ये बताना रहेगा कि इसमें नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, वर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, इन सब के बारे में बताना होगा। और एक रीअरेंज सेंटेंस आता है, उसको भी अभी हम आपको थोड़ा सा बताएंगे। उसके बाद कंटिन्यू लगातार चलता रहेगा, इसको हम आगे बताते रहेंगे। तो स्टूडेंट ध्यान दें, पार्ट्स ऑफ स्पीच। सभी विद्यार्थी ध्यान से देखें। इन इंग्लिश ग्रामर देयर आर 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में कहते हैं शब्द के अंग या शब्द के भेद। इसके हिंदी में लिख दे रहे हैं आपको, शब्द के भेद। शब्द के अंग या शब्द के भेद, या शब्द के भेद। ठीक, पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब समझ गए, शब्द के भेद। अभी आपने देखा कि इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब एक एक का आप लोगों को नाम बता दे रहे हैं। पहले नंबर पर है नंबर 1, नाउन। नंबर 1 नाउन। नाउन में से होता है संज्ञा। नाउन में से होता है संज्ञा। संज्ञा के अंतर्गत नेमिंग वर्ड, जैसे
लखनऊ, कानपुर, दीपक, महेश इत्यादि। इसको अंग्रेजी में लिख दे रहे हैं। लखनऊ, महेश, दीपक, इत्यादि। दूसरा है प्रोनाउन। प्रोनाउन प्रोनाउन में से होता है सर्वनाम। प्रोनाउन में से होता है सर्वनाम। सर्वनाम के अंतर्गत आपका आता है ही, सी, दे, वी, हिज, हर, इत्यादि। उसके बाद आता है तीसरा नंबर वर्ब। वर्ब में से होता है क्रिया। क्रिया में आपका स्लीप, लाफ, सिंग, बीट, etc। उसके बाद चौथा नंबर है आपका एडवर्ब। एडवर्ब एडवर्ब मीन्स होता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है आपका नाइस, सॉरी एडजेक्टिव हो जाए। क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है स्लो, फास्ट, etc। उसके बाद पांचवा नंबर आपका आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव एडजेक्टिव मीन्स होता है विशेषण। विशेषण के अंतर्गत आपका बैड, ब्यूटीफुल, etc।
फिर उसके बाद है नंबर 6, नंबर 6 प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के अंतर्गत आता है, प्रीपोजिशन मीन्स होता है संबंध सूचक। इसके अंतर्गत आता है ऑन, अपॉन, एट, विथ, फ्रॉम। है तो बहुत से, अभी आपको संक्षेप में थोड़ा हिंट दे रहे हैं। उसके बाद पारी पारी सबका एक एक का डिफिनेशन और उसमें कितने हैं, सबका यूज करने का तरीका, कैसे कहां पर क्या लगाया जाता है, उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। 7वां नंबर है कंजंक्शन। कंजंक्शन मीन्स होता है संयोजक। संयोजक इसके अंतर्गत आपका आता है दैट, एंड, और, etc। उसके बाद 8वां नंबर है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन इंटरजेक्शन मीन्स होता है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक इसके अंतर्गत आता है वाव, ओह, इत्यादि। उसके बाद लास्ट है 9वां नंबर आर्टिकल्स। आर्टिकल्स आर्टिकल्स मीन्स होता है अनुच्छेद। इसके अंतर्गत आता है ए एन एंड द। ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया। पूरे 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जिसमें हमने आपको हिंट भी दे दिया है किसके अंतर्गत क्या आता है। अब आपको हम 2-2, 3-3 करके सभी का डिफिनेशन बताएंगे और उसको कहां पर कैसे प्रयोग किया जाता है, कैसे पता लगाया जाता है, छांटने का तरीका बताएंगे, सिलेक्ट करने का।
अभी नौ का डिफिनेशन और सेलेक्ट करना अगर इकट्ठा बताएंगे तो काफी लंबा समय हो जाएगा, 2 ढाई 3 घंटे लग जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके आपके भी समझ में आएगा और कम समय में अच्छी तैयारी हो जाएगी बेहतर ढंग से। अभी हम आपको 2 टॉपिक का बता दे रहे हैं, नाउन एंड प्रोनाउन। इसके बारे में इसकी परिभाषा बता दे रहे हैं और इसको सिलेक्ट करने का तरीका बता दे रहे हैं। एक्सरसाइज साथ ही साथ करते चलेंगे ताकि आसानी रहे। अब आप इसको एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए, अगर जरूरत हो नोट करना तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो जैसा भी आप समझे। और अब उसके बाद आगे चलते हैं। अब डिफिनेशन के बारे में परिभाषा देखेंगे एक एक का। सबसे पहले नाउन, पहला नंबर क्या है? नाउन। नाउन मीन्स संज्ञा। संज्ञा की डिफिनेशन क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स। प्लेस और थिंग्स एज दिनेश, कानपुर, चेयर, etc। दूसरे शब्दों में इसे कहते हैं नेमिंग वर्ड। इतनी बड़ी परिभाषा याद करने से अच्छा है नाउन मीन्स नेमिंग वर्ड, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड, ठीक। अब उसके बाद दूसरा नंबर था पार्ट्स ऑफ स्पीच का, क्या लिखे थे? प्रोनाउन। प्रोनाउन की डिफिनेशन देख लेते हैं। प्रोनाउन, प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम। सर्वनाम, इसकी हिंदी भी आपको बता देते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स। हिंदी भी समझते चलिए साथ ही साथ, तब ज्यादा समझ में आएगा। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहा
जाता है। जैसे दिनेश कानपुर कुर्सी मेज इत्यादि। ये आपका नाउन की परिभाषा हो गई, एग्जाम्पल भी हो गया है। अब उसके बाद दूसरा टॉपिक, दूसरा नंबर जो है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच का दूसरा नंबर प्रोनाउन। अब इसके बारे में देखते हैं। प्रोनाउन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप प्रोनाउन देख लीजिए। प्रोनाउन प्रोनाउन में सर्वनाम। द वर्ड who used place of noun we call that pronoun. As he, she, they, his, etc. ऐसे बहुत से हैं, बहुत से प्रोनाउन हैं। अब उसके बाद प्रोनाउन हो गया, इसकी परिभाषा हो गई और एग्जाम्पल भी हो गया। अब इसके बाद इसकी हिंदी देख लीजिए। उसके बाद कैसे सेलेक्ट करना है वो तरीका हम बताते हैं एक एक चीज। इसकी हिंदी हो गई, वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, उसका, उसे इत्यादि। ये हिंदी परिभाषा हो गई। अब इसमें आपको अच्छी तरह से समझना है, इसको हम प्रैक्टिकली बता दे रहे हैं। जैसे मान लिया
एक लड़का है, मान लिया उसका नाम दीपक है। दीपक को मान लिया वह विद्यालय जाता है और पढ़ने में बहुत तेज है, तो उसको हम कह सकते हैं, ऐसा कहेंगे कि दीपक एक अच्छा या बुद्धिमान लड़का है। तो अब हम उसका नाम लेने के बजाय बार बार किसी व्यक्ति का नाम ले, एक ही पैराग्राफ में अगर उसका नाम 5-6 बार आ रहा है तो बार बार नाम लिखना उचित नहीं होता, इसलिए प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। तो दीपक की जगह पे हम ऐसा भी कह सकते हैं, वह एक अच्छा बुद्धिमान लड़का है, वह बहुत मेहनती है, दीपक बहुत तेज बुद्धि का है। तो ऐसा यानी उसके नाम के स्थान पर जो हम शब्द प्रयोग करते हैं किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर, तो उसी को प्रोनाउन कहा जाता है। शायद आपको समझ में आया होगा। प्रोनाउन का ये आपने डिफिनेशन देख लिया। अब एक सिलेक्ट करने के लिए, चुनने के लिए एक हम एक्सरसाइज आपको बता देते हैं, परीक्षा में कैसे आता है। पारी पारी से सब कैसे हम परिभाषा बताएंगे, एग्जाम्पल बताएंगे और उसके बाद एक्सरसाइज भी उसका साथ ही साथ कराते चलेंगे। तो अभी 2 चीज हुआ है आपका, नाउन और प्रोनाउन, इसके बारे में आपको एक्सरसाइज करके बता दे रहे हैं, परीक्षा में कैसे आएगा और कैसे इसको हल करना है। अब एक एक एक्सरसाइज देख लीजिए। जैसे एक सेंटेंस दे दिया गया, राम इज वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो अब इसमें बोर्ड में आएगा सेलेक्ट द नाउन, क्वेश्चन दिया रहेगा आपका, सेलेक्ट द नाउन। इसमें आपको नाउन ढूंढना है। तो नाउन की परिभाषा आपने देखा है क्या है, किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इसमें व्यक्ति का नाम क्या है, राम, तो राम इज नाउन। तो इसमें लिख देना है राम इज नाउन। ठीक। अब उसके बाद दूसरी एक्सरसाइज प्रोनाउन का एक देख लीजिए। एक सेंटेंस प्रोनाउन का लेते हैं। एग्जाम्पल है, सी इज ब्यूटीफुल। सी इज ब्यूटीफुल। क्वेश्चन में आपका दे दिया जाएगा, सेलेक्ट द प्रोनाउन इन दिस सेंटेंस। सेलेक्ट द प्रोनाउन इन दिस सेंटेंस। अगर आप परिभाषा आपको अच्छी तरह से याद रहेगा तभी आप सेलेक्ट कर पाएंगे। इसीलिए
हम आपको परिभाषा भी साथ के साथ बता रहे हैं। तो प्रोनाउन का परिभाषा आप जानते हैं कि वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। इसमें संज्ञा क्या है, संज्ञा नहीं दिया गया बल्कि संज्ञा के स्थान पर उसका दूसरा शब्द यानी प्रोनाउन दिया गया है। तो संज्ञा के स्थान पर कौन सा शब्द दिया गया है, सी। तो क्या होगा आंसर, सी इज प्रोनाउन, सी इज प्रोनाउन। ठीक, बस आज का क्लास यही तक। आपको वीडियो कैसे लगा शेयर और कमेंट जरूर करिए। हम आपको ज्यादा सरल तरीके में आपको ऐसे ही परीक्षा की तैयारी करवाते रहेंगे। धन्यवाद।